हेलो ऑसम पीपल। सबसे पहले तो सॉरी एमएचए के वीडियो के लिए इतना वेट कराने के लिए। लिटरली गाइस, मैं 6 महीने से इस टॉपिक पर फ्रेश फैक्ट्स निकालने में लगा हुआ था एंड लास्ट 2 महीने से स्क्रिप्ट पर काम कर रहा था, बट इसमें कोई तगड़ी पनौती लगी हुई थी जिसके लिए मैंने हवन कराया एंड फाइनली वीडियो बन पाया। खैर, इतने टाइम वेट कराने के बाद आज फाइनली अपलोड हो ही गया है माई हीरो अकेडेमिया फैक्ट्स का वीडियो। भाई वो अकेडेमिया नहीं अकेडेमिया होता है। अरे यार, अकेडेमिया हो या अकेडेमिया, इतना ध्यान सिर्फ हम इंडियंस ही रखते हैं, नहीं तो दुनिया स्वामी विवेकानंद जी को विवेकानंद पता नहीं क्या क्या बोल देती है। जापानीज खुद इंग्लिश को इंग्लिश प्रोनाउंस करते हैं, तो करने दो यार जैसे करे लोग। और वैसे भी एक महान आदमी ने कहा था, उनका जो बोलने का मन था उन्होंने वही बोला, उन्होंने कहा ये अमेरिकन इंग्लिश है, बहुत सही। इंडिया वाले क्यों पीछे रहे? अगर पॉपुलेशन ही गेम है तो सबसे ज्यादा लोग वैसे इंग्लिश बोलते हैं जैसे हम बोल रहे हैं, तो आइडिया और जुड़ जाएगी एक और इंग्लिश बीच में। आप जो मर्जी बोलते रहो, बोल दो इंडियन इंग्लिश से, क्या फर्क पड़ता है? जो पोटैटो पोटैटो पुटू इट डजंट। खैर, अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, ये इस वीडियो के पॉइंट्स हैं जिन पर ये वीडियो बना हुआ है, तो वीडियो शुरू करते हैं। क्या आपको पता है कि अगर सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग चलता तो ये दोनों कन्याएं कुछ ऐसी दिखती। असल में कोहे होरिकोशी जो इस सीरीज के क्रिएटर हैं, उन्होंने जब सुयु असुई और तोरू हागाकुरे का कैरेक्टर सोचा था तो वो इन दोनों कैरेक्टर्स को लड़का बनाने वाले थे, बट क्योंकि ऐसा करने के बाद उनकी क्लास में लड़के ज्यादा और लड़कियां कम रह गई थी, तो उन्होंने इन दोनों का जेंडर चेंज करके इन्हें लड़की बना दिया। एक का तो वैसे कुछ पता नहीं चलता कि ये है क्या, इससे बढ़िया तो किसी और को ही लड़की बना देते। इस सीरीज में ह्यूमंस और एनिमल्स तो सुपर हीरोज हैं ही, साथ ही सीरीज में 2 ट्रांसजेंडर कैरेक्टर्स भी हैं। एक है वाइल्ड वाइल्ड पुसीकैट्स का टाइगर और सेकंड है लीग ऑफ विलेंस का केंजी हिकिशी। जहां टाइगर बर्थ के टाइम फीमेल ट्रांसजेंडर था जिसने थाईलैंड जाकर जेंडर करेक्शन सर्जरी करवाई थी और मेल बन गया। वहीं बिग सिस मैग फीमेल है। किसी को पता नहीं हो तो बता दूं कि ट्रांसजेंडर्स को अपने यहाँ किन्नर कहा जाता है। अगर उस गुस्सैल चिड़ोकले बाकुगो की बात करें तो पहले उसका कैरेक्टर भी अपने पिता जैसे सज्जन पुरुष का होने वाला था। होरिकोशी स्टार्टिंग में बाकुगो को एक काइंड, जेंटल और कूल हेडेड कैरेक्टर के रूप में इमेजिन कर रहे थे, बट फिर उन्हें लगा कि ये कॉन्सेप्ट बाकुगो के कैरेक्टर को बहुत ही फीका कर देगा, क्योंकि जब तक बाकुगो डेकू को उकसाएगा नहीं तब तक डेकू उससे आगे निकलने कैसे सोचेगा और फिर वो नेक्स्ट ऑलमाइट कैसे बनेगा। जस्ट लाइक दिस। तू मुझसे आगे जरूर है, पर मुझे तेरी जरूरत है। उराराका और मिडोरिया का कैरेक्टर भी पहले अलग तरह से इमेजिन किया गया था। आज उराराका जैसी है, पहले इसका कैरेक्टर बिहेवियर बिल्कुल उल्टा था। फीमेल बाकुगो कह सकते हो आप इसे। वहीं यंग मिडोरिया की बात करें तो पहले उसका कैरेक्टर एक अडल्ट का कैरेक्टर इमेजिन किया गया था। उसकी आंखें भी पहले ग्रीन की जगह रेड थी एंड बाल भी उसके काले थे। अगर ये कॉन्सेप्ट अप्रूव हो जाता तो ये स्कूल वाला कॉन्सेप्ट शायद ना इंक्लूड किया जाता एंड मिडोरिया भी शायद सैटामा जैसा होता जैसा वो पहले था गंजा होने से। सैटामा से याद आया कि मेरे चैनल पर वन पंच मैन के भी 2 वीडियोस हैं जिनका लिंक आपको इस वीडियो की एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा, देखना जरूर इस वीडियो के बाद। एंड अगर आपने अभी तक वन पंच मैन नहीं देखा है तो भाई लोग, म्यूज एशिया यूट्यूब चैनल फ्री में दिखा रहा है वन पंच मैन के दोनों सीजन्स, तो वो भी देख लेना आराम से। हम सबके मन में कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिनका आंसर जाने बिना हम सबको चैन नहीं मिलता। उसी में से एक सवाल है कि मिडोरिया का बाप कौन है। कुछ लोग कहते हैं कि ऑलमाइटी मिडोरिया का पिता है, बट मिडोरिया के डैड के पास फायर ब्रीदिंग जैसी क्वर्क है एंड उसके डैड का नाम हिसाशी मिडोरिया है, जिसका नाम हिसाशी बिरु वर्ड को तोड़कर बनाया गया है, जिसका मतलब होता है काफी टाइम से जो देखा न गया हो। एंड मिडोरिया के बापूजी भी अभी तक नहीं देखे गए हैं, जबकि अब तो पिंकू के पापा का भी पता चल गया है। होरिकोशी ने 2018 के सैन डिएगो कॉमिक कॉन में कहा था कि जल्दी उसके डैड को भी फीचर किया जाएगा। अब देखना यह है कि ये कब होगा। माई हीरो अकेडेमिया पर सेंसरशिप लगना तो बहुत ही कॉमन सी बात है, आए दिन किसी न किसी कंट्री में किसी न किसी एपिसोड पर लग जाती है। बट क्या आपको पता है कि ये एनिमे और मांगा एक बार बैन भी हो चुके हैं? पता है कहाँ? चाइना में, क्योंकि चाइना को बैन पसंद है। लास्ट ईयर चाइना ने माई हीरो अकेडेमिया के मांगा को बैन कर दिया था, क्योंकि उसके एक चैप्टर में एक कैरेक्टर था डॉक्टर उजीको या दारुमा उजीको, जो कि शिगाराकी और ऑल फॉर वन का चमचा था। उसका असली नाम था मारुतो शिगा, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम इंपीरियल जापानीज आर्मी की यूनिट 731 का मेंबर था। इंटरनेट पर अवेलेबल आर्टिकल्स की माने तो कथित रूप से इस यूनिट ने ऑलमोस्ट 3000 चाइनीज और कोरियन सिटीजन्स को एक्सपेरिमेंट्स के नाम पर ही मार डाला था।
ये एक्सपेरिमेंट्स केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन्स बनाने के लिए किए जाते थे और उन विक्टिम्स में टाइफस और कॉलेरा जैसी बीमारी को पन पाया जाता था। कुछ के तो ऑर्गन्स भी गायब थे, जिसमें इतने सारे लोग मारे गए थे। इस चैप्टर के रिलीज होने के बाद चाइनीज गवर्नमेंट ने एमएचए की मांगा, एनिमे और मर्चेंडाइज को परमानेंटली बैन करने की धमकी दी थी, लेकिन एमएचए के क्रिएटर्स ने समय रहते माफी मांग ली और इस कैरेक्टर का नाम चेंज करके मारुतो शिगा कर दिया, क्योंकि कुछ भी करने का बट गवर्नमेंट का ईगो हर्ट नहीं करने का। कई मांगा दूसरी मांगा से इंस्पायर्ड होकर बनाई जाती है एंड उनके कैरेक्टर्स का भी कोई ना कोई कनेक्शन निकल आता है आपस में। ऐसे दो कैरेक्टर्स हैं ओचाको फ्रॉम एमएचए और हिनाटा फ्रॉम नारुतो। ये दोनों सेम डेट ऑफ बर्थ शेयर करती हैं, जो है 27 दिसंबर, एंड दोनों को ही अपनी अपनी सीरीज के मेन कैरेक्टर पर क्रश भी है। सो वी कैन अज्यूम दैट ओचाको माइट एंड अप गेटिंग मैरिड विद मिडोरिया। एमएचए पर वेस्टर्न और हॉलीवुड इन्फ्लुएंस कुछ ज्यादा ही है, ये बात हम ऑल माइट को देखकर ही समझ सकते हैं। बट क्या आपको ये पता है कि सीरीज में जो सिटीज एंड लोकेशंस हैं वो स्टार वॉर्स फ्रेंचाइज के प्लेनेट के नाम पर हैं। फॉर एग्जांपल, एमएचए की सिटी मुस्तफा स्टार वॉर्स के मुस्तफर प्लेनेट से इंस्पायर्ड है, होसू सिटी हॉट प्लेनेट से इंस्पायर्ड है, डेका सिटी स्टार वॉर्स के डेकार प्लेनेट से इंस्पायर्ड है। नॉट अ स्टार वॉर्स फैन, क्योंकि जब मैं छोटा था तो आर्यमान ही हमारा स्टार वॉर्स था, तो प्रोनाउंसिएशन में गड़बड़ हो सकती है तो माफ कर देना भाई लोग, क्योंकि एक महान आदमी ने कहा है। समझ रहे हो आप समझ रहे हो। डीसी और मार्वल रेफरेंसेस की बात करें तो एमएचए में हॉलीवुड सुपर हीरोज का भर भर के मेंशन है। लाइक हिमिको टोका का मास्क बेन के मास्क जैसा है, जुरोता शिशिदा का अपीयरेंस एक्समैन के बीस्ट जैसा है। इसके अलावा रिकिया योत्सुबाशी बैटमैन सीरीज के जोकर का रेफरेंस है। एमएचए का ये मांगा कवर अल्टीमेट स्पाइडरमैन कॉमिक सीरीज जैसा है। और तो और फ्रॉपी और द क्रॉलर के इन पोज को देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कि ये पोज का आइडिया कहां से आया होगा। इसके अलावा और भी ढेर सारे रेफरेंसेस हैं दूसरे एनिमे, मांगा और हॉलीवुड मूवीज के, जिनके बारे में इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लो। अगर आप सोचते हैं कि इस सीरीज के कैरेक्टर्स के नाम पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया है तो ये सोचना बिल्कुल गलत होगा। इस सीरीज के कैरेक्टर्स के नामों के पीछे गजब की जापानीज वोकैबुलरी जुड़ी है एंड इन सभी कैरेक्टर्स के नाम इनकी पावर से मैच होते हुए रखे गए हैं या फिर इनकी कोई ना कोई स्पेशलिटी से मिलते जुलते रखे गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, शोतो तोदोरोकी में शो बोले तो बर्न या बर्निंग और तो बोले तो फ्रीज या फ्रीजिंग होता है। युगा आओयामा में यू बोले तो सुपीरियर या फैंटास्टिक और गा बोले तो ग्रेसफुल। मीना आशिदो में मी बोले तो तीन और ना बोले तो एप्पल ट्री, और इसके सरनेम आशिडो का इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन होता है एसिड। ईदा तेन्या जापानीज गॉड इडाटेन के नाम पर है, जो कि स्पीड और तेज दौड़ने से रिलेटेड है। वैसे बुद्धिस्ट गॉड इडाटेन को हिंदू रिलीजन में स्कंद भगवान के नाम से भी जाना जाता है। जस्ट अ माइनर रेफरेंस ऑफ बुद्धिज्म व्हिच हिंदूज कैन आल्सो रिलेट विद। इजुको मिदोरिया की बात करें तो इसके सरनेम में मिदोरी बोले तो ग्रीन और या बोले तो वैली। इजुको जो इसका फर्स्ट नेम है उसका ऐसा कोई कंफर्म मीनिंग नहीं मिला मुझे, बट इसके जापानीज केंजी में कू का क्यू हो जाता है जिसका मतलब 9 होता है। मे बी मिदोरिया वन फॉर ऑल का 9th यूजर है तो ये 9 उसी का रेफरेंस हो। बाकी बचे हुए रेफरेंसेस हम इस सीरीज के किसी और पार्ट में कवर करेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फैक्ट की तरफ। होरिकोशी ये बात कई बार एडमिट कर चुके हैं कि उन्होंने नारुतो, डीबीजी जैसे कई मांगा से इंस्पिरेशन लेकर एमएचए को क्रिएट किया था। बट क्या आपको ये पता है कि उन्होंने अपनी एक मांगा का पूरा कैरेक्टर ही उठा के इधर पेस्ट कर दिया था। गैंग और का बोले तो कुगो साकामाता होरिकोशी की 2010 की मांगा उमाकादो की जू से लिया है, जहां उसका नाम साकामाता था। अगर माय हीरो एकेडमी की न्यू मूवी की बात करें तो इस फ्रेंचाइज की 3rd मूवी 6 अगस्त को रिलीज होगी इस साल, और न्यू सीजन की बात करें तो भाई लोग 2 एपिसोड इसके ऑलरेडी आ चुके हैं। मुझे भी तभी पता चला जब मैं इस वीडियो के लिए रिसर्च कर रहा था, तो अगर आप भी मेरे जैसे हो जिनको पता नहीं था तो ये इन्फॉर्मेशन शायद आपके लिए यूजफुल हो। अगर हम उस काले चिड़े तोकोयामी की बात करें तो वो पूरी तरह से ह्यूमन है, बट उसका फेस बर्ड का है, लेकिन उसका फेस भी पूरी तरह से चिड़े का नहीं है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो उसकी जीभ और दांत ह्यूमंस जैसे हैं। वो बोलता बिल्कुल ह्यूमंस की तरह है और खाता भी साइड से है ह्यूमंस की तरह है। इनफैक्ट वो अपने सर के बाल आई मीन फेदर्स भी नॉर्मल ह्यूमंस की तरह ही कॉम्ब कर सकता है। मुझे तो ये चीज़ बहुत ही वियर्ड लगी इसकी। आपको इस सीरीज के कैरेक्टर की कौन सी चीज़ सबसे अजीब लगी कॉमेंट करके ज़रूर बताना। आई होप गाइस बीरबल की खिचड़ी की तरह 6 महीने में बना हुआ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ तो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो। पार्ट 2 और 3 के लिए सब्सक्राइब टू ऑसम फैक्ट्स। मैं मिलूंगा आपसे जल्दी ही एक और नए वीडियो के साथ। टिल देन स्टे ऑसम एंड स्टे सेफ, क्योंकि कोविड केसेस बहुत ही तेजी से बढ़ रहे हैं।
2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। अब मुझे लगता है मुझे ये वीडियो बंद ही कर देना चाहिए इस पॉइंट पर, क्योंकि मेरा गला भी खराब हो गया बोलते बोलते इतनी देर से, 1 घंटे से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। वैसे कोई है जिसने यहाँ तक देखा हो ये वीडियो तो भाई लोग बिग रेस्पेक्ट, यू आर अ लेजेंड। कमेंट करके जरूर बताना किस किसने यहाँ तक देखा है वीडियो।